मेरे साथ इस वक्त हैं अजय चरंगू, ये चेयरमैन हैं पनून कश्मीर के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। 33rd होमलैंड डे, इसका महत्व क्या है? पिछले 33 सालों की स्ट्रगल होमलैंड के लिए, लेकिन अभी उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। आखिर क्या डिमांड है आपकी और सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले 33 साल से हम कश्मीर उस व्यवस्था में वापस जाने का एक अभियान चला रहे हैं जहां पे हमको फिर से उखड़ के भागना ना पड़े। मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो पास हुआ, जिसके अंतर्गत पूरे समाज ने, पूरे विश्व में जो हिंदू समाज रहता है, कश्मीरी हिंदू समाज रहता है, उसने ये कहा कि भाई कश्मीर घाटी का विभाजन किया जाए और झेलम नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में एक स्थान बना के वहाँ पे सारे हिंदू कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे बसाना चाहिए और उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में चलाना चाहिए। इस बात को, इस संकल्प को लेके हम इतने साल से जो हमारे साथ जो एक जिनोसाइड की एक घटना कंसिस्टेंटली चलती आ रही है और उसको रोक के कश्मीर घाटी में अपने पुनर्स्थापना का अभियान चला रहे हैं। आज का दिन 33वां ये संकल्प दिन है, जिस दिन हम फिर से अपनी इस बात को दोहराएंगे, सरकार के सामने रखेंगे और प्रयत्न करेंगे कि ये सरकार, इस सरकार की राज्य सत्ता, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की मान्यता हो जाए और जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। पिछले 33 सालों का संघर्ष और इस दौरान बहुत सारे हालात बदले हैं। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ भी आए उसमें, उसके बाद पीएम एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट हुई, कोई एम्प्लॉयज़ भी गए, टारगेट किलिंग्स हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिटर्न का जो मॉड्यूल है वो अभी तक नहीं है। मतलब अगर आप होमलैंड की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न का भी मॉड्यूल है वो भी कहीं प्लान जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और जो आपकी डिमांड है कहीं ना कहीं उस पर अब गौर करने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हम कहते आ रहे हैं बार बार आपके माध्यम से सरकार के सामने, अधिवेशनों के माध्यम से सरकार के सामने कहते आ रहे हैं कि भाई जिनोसाइड जब घटता है, जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करके, जिनोसाइड को का निराकरण करके ही पुनर्स्थापना पॉसिबल है। अभी तक जो भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है विभिन्न पार्टियों के तहत, चाहे वो कांग्रेस थी या बीजेपी थी, इन्होंने एक डिनाइल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी चलाई। उसके तहत बार बार घटनाएं हुई और जो ये जिहादी जिनोसाइडल जो वॉर है, इसका स्पिल ओवर पूरे देश में हो गया। अब जो आप घटनाएं वेस्ट बंगाल में देखते हैं, कभी आपको घटनाएं नॉर्थ में देख रहे हैं, ये सारी घटनाएं ये जिनोसाइडल मोटिवेशन से प्रेरित घटनाएं घटती हैं। तो हमने उस वक्त भी सरकार से कहा था कि भाई अगर आप इस जिनोसाइड को नज़रअंदाज करेंगे तो ये फैलेगा, अगर आप इस जिहाद को नज़रअंदाज करेंगे तो ये फैलेगा। और उस दृष्टिकोण से अभी तक कोई भी सरकार इस बात को समझने में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने इस बात को समझने का प्रयत्न भी नहीं किया है और इसके कारण सिर्फ हमारी त्रासदी बड़ी नहीं है, पूरे देश में इसकी ऐसे ही इवेंट्स की पुनरावृत्ति हो रही है, ये चल रहे हैं, तो पूरे देश में इसका फैलाव हो रहा है और पूरा देश इस जिहादी जिनोसाइडल युद्ध की जकड़ में आ रहा है। इसलिए ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा और हमारा संकल्प दिन ब दिन इसको प्राप्त करने के लिए बढ़ ही रहा है। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अब नई सरकार भी यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी है यहाँ पे। इसी बीच में कई मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो प्लान है वो कम्युनल लाइन्स पर है या वो संभव नहीं है। उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? कि पहली बात यह है कि जो जिनोसाइड हुआ वो कम्युनल लाइन्स पे हुआ। जो जाति विध्वंस की घटना है वो मुसलमान के साथ नहीं घटी, वो हिंदू के साथ घटी है। इसलिए जाति विध्वंस की घटना को रोकने के लिए हिंदुओं के लिए निराकरण का कोई एक तरीका निकालना है। अब रही बात यहाँ की सरकार और दिल्ली की सरकार, यहाँ की सरकार के टाइम पे ही जिनोसाइड का माहौल बना और हिंदू समाज को निकलना पड़ा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम समझते हैं कि जिनोसाइड की जो धरती, जो उसके लिए जमीन तैयार करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभिन्न सरकारों के भीतर हुआ, तो जिनोसाइड की जो घटना घटी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पावर में
जब वो पावर में थे उस समय से ही घटना घटनी शुरू हो गई। और राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी है वो डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया चला रही है, और डिनायल ऑफ जिनोसाइड को कहते आपको दोनों से कोई ज्यादा हम कहते हैं कि उम्मीदें नहीं? बीच में आज होमलैंड डे की जो थीम है वो है हिंदूज कॉट बिटवीन जिनोसाइड एंड डिनायल ऑफ जिनोसाइड। तो ये दो प्रक्रिया हैं विषम परिस्थितियों के बीच में, और मैं आपको कहता हूं कि इसकी जकड़ में सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदू है, लेकिन ये जकड़ पूरे भारत के हिंदू समाज पे है। एक साइड से जिनोसाइडल युद्ध की घटनाएं घट रही हैं और दूसरे साइड से भारत सरकार डिनायल ऑफ जिनोसाइड की घटनाएं कर रही है। उनके लिए अब जिम्मेदारी है कि वो चीजों से बाहर निकल लें। हम समझते हैं कि अगर उनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो अपना ही खात्मा करेंगे। मैं तो कहता हूं कि कश्मीर की जो गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, अगर वो अब भी जिनोसाइड को नहीं मानेंगे, वो खुद अपना खात्मा करेंगे। शायद ये उनका भी आखिरी टर्म होगा, और जो दिल्ली में सरकार है उनकी भी एक आखिरी टर्म होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो अजय सरंगू परम कश्मीर के चेयरमैन हैं, कह रहे हैं कि 33rd होम डे जो डे मनाया जा रहा है उसमें एक प्लज ये है कि जो कश्मीरी पंडित अपना राइट मांग रहे हैं होमलैंड की सूरत में, उनको कश्मीर में वो मिलना चाहिए, और उसके लिए इनका दबाव आगे भी बढ़ता ही रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।